अब बात जनता के हक में दस्तक देती मुहिम की खबर, जहां आम आदमी सरकार और सरकारी दफ्तरों के हर दरवाजे पर निराश होने के बाद इंसाफ के लिए आज तक को अपनी शिकायत भेजता है। दस्तक@aajtak.com पर दर्शकों की भेजी समस्या के लिए दस्तक आज तक देता है। आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश के उन कर्मचारियों का जिनकी मेहनत के दम पर वाहवाही तो सरकार लूटती है, लेकिन कर्मचारियों को 10 साल से न वेतन बढ़ाकर दिया जा रहा है, न दूसरे अधिकार पूरे किए जा रहे हैं। रोते बिलखते दर दर की ठोकर खाते, कभी अपने जिले कभी राजधानी तक आकर किस्मत घिसते, कभी विधानसभा कभी मंत्रियों के घर के आगे गुहार लगाते ये लोग कौन? इनमें ओबीसी भी हैं जिनके मुद्दे उठाने का शोर सियासत में चलता है। इनमें ब्राह्मण भी हैं जिनके लिए फरसा तक उठाने वाले सम्मेलन सियासत करती है। इनमें क्षत्रिय भी हैं जिनके लिए मंचों से राजनीति के बहुत से नेता ललकारते हैं, और दलित भी हैं जिनके घर तक हर दल के नेता खाना खाकर अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। तब इन लोगों ने आज तक तो कहा दस्तक दीजिए, सैकड़ों ईमेल किया। किसने? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने। समस्या आप तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इनके पास पहुंचे। उनकी मांगे एक बार फिर दरवाजा खटखटा रही हैं सरकार का, ग्राम विकास विभाग का, कि 10 साल से ये कर्मचारी जो सरकार की तमाम योजनाओं की रीढ़ की हड्डी बने हैं, इनकी बैकबोन सरकार क्यों नहीं बन पाती? जो प्रतिपूर्ति मिलनी चाहिए वो तक नहीं है। हम मर जाएंगे तो हमें कौन देखेगा? हमने तो ये सोचा था मिशन से जुड़ के हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। सरकारी कर्मचारी, लेकिन इतना पैसा भी इनके पास नहीं बचता कि लखनऊ तक आकर प्रदर्शन अपने अधिकार के लिए कर सके। यूपी में ग्रामीण आजीविका मिशन के सैकड़ों कर्मचारियों का 10 साल से 1 रुपया वेतन नहीं बढ़ा। कर्मचारियों को दिए जाने वाले मेडिकल इंश्योरेंस का कोई अता पता नहीं। एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी कर्मचारियों की लंबित पड़ी है। कर्मचारी की जान चली जाए लेकिन उसके परिजनों तक दावा की आर्थिक मदद नहीं पहुंचती, और तबादला नीति का पता ही नहीं। किस तरह से हम लोग अपना गुजारा करें? आए तो ये समझ के थे कि इसमें जो हमारी HR पॉलिसी है, विज्ञप्ति निकली थी तो हमें ये चीजें मिलेंगी, लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय देने के बाद बिल्कुल एक साथ रोक दी गई है। आप बताइए, बिना सैलरी बढ़े, बिना भत्ता मिले, बिना EPF, बिना मेडिकल इंश्योरेंस, क्या आप अपने बेटे बेटी को किसी नौकरी में काम करने देंगे? लेकिन यूपी में ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों से ये सब बिना इनके अधिकार दिए कराया जा रहा है। इसी बात का दुख है कि हम दूसरों को जीविका देने का वादा करते हैं, लेकिन हम अपनी जीविका के लिए भटक रहे हैं। और जो हमारी सैलरी आती है 22,500, उसी सैलरी में से हमें फील्ड वर्क भी करना होता है। इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सपना सरकार दिखाती है। इन्हीं कर्मचारियों के दम पर महिला समूहों को गांवों में फायदा पहुंचाने के दावे किए जाते हैं। ये पूरा मिशन केंद्र के ग्रामीण विकास विभाग के तहत आता है। कर्मचारी दावा करते हैं बाकी राज्यों में इतनी शिकायत नहीं जितनी उत्तर प्रदेश में। इसीलिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम तक दस्तक देने हम पहुंचे। निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं, मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले लिए हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री जी भी ले लिए हैं। निश्चित रूप से कैबिनेट में बैठ करके उसका हल पर लोग निकालेंगे। ये कर्मचारी अब दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। अगर लाचार कर्मचारी प्रदर्शन धरना ही करते रहेंगे तो जनता का काम अटकेगा। इसीलिए जरूरी है इनकी समस्या पर समाधान की दस्तक दी जाए।